द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया, यानी कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है। कवि जेल में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, उदास है, तो कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और बितरानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है। बितरानी शासन यानी अंग्रेजों का शासन, कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता का गीत सुनाने का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो अब हम कविता का सार पढ़ने जा रहे हैं। कवि ने ये कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद का शोषण तंत्र का विश्लेषण करने हेतु लिखी थी। उस समय क्या था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे, अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए जेलों में बंद किए गए थे। उनसे जो तरह तरह के काम, यानी उनसे कोलू पेशवाया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और उन्हें दंड दिया जाता था। और वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, डाकू, चोरों और बंटवारों के लिए बनाए गए जेलों में उनके साथ रहते थे, यानी अपराधियों के साथ रहते थे। तो अंग्रेज जो सरकार थी उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थी, लेकिन जो भारतीय थे वो भारतीय उन जो अत्याचार किए जाते थे उनको महसूस नहीं होने देते थे और अपने दर्द को छिपा लेते थे, और तो उन्हें और भी ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। उनके पीछे कारण क्या था कि वो देश से, उन अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता चाहते थे। तो उन्हें, क्योंकि गांधी जी का आह्वान था कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना ही जरूरी है। तो अब मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ। क्या ज्ञाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। अब इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्यों गाती हो, क्या गाती हो, कुछ कूक कूक कर फिर चुप हो जाती हो, मतलब तुम्हारे अंदर के क्या भाव हैं। कोकिल बोलो तो यानी तुम अपनी बात पूरी तरह से क्यों नहीं एक साथ कह पाती, रुक रुक कर बोलती हो, तो क्यों रह जाती हो, क्यों रह जाती हो। अरे कोयल बोलो तो, यानी कहने का भाव है कि अपने संदेश को वो जो अपने साथ किसका संदेश लाई हो, तुम किसको ये बात सुनाना चाहती हो। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी मैं तो क्या हूँ, मैं तो ऊंची ऊंची दीवारों वाले कारागार में, काली दीवारों के घेरे में बंधा हुआ हूँ, यानी अंदर हूँ, बंद हूँ। और जहाँ क्या है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले जो लोगों का डेरा जमा हो, यानी कहने का मतलब है कि उस कारागार में अपराधी रखे जाते हैं जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कहते ये जो कारागार में बंद जो अपराधियों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों को भी पेट भर खाना नहीं देते, यानी उनकी इस खाने से जितनी उन्हें खाने की आवश्यकता होती है तो उतनी उनको खाना नहीं दिया जाता, यानी पेट भूख के कारण उनका खाली रहता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी वो इतना खाना देते हैं जिससे आदमी थोड़ा बहुत जीने के लिए चाहिए होता है, तो वे ये ना हमें मरने देते हैं और ना ही जीने देते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि वो हमें तड़पाना चाहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है,
अब उनके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर दिन रात कड़ा पड़ा रहता है, पहरा रहता है। ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है, यानी उनकी जो ये शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, हमें इसके पीछे जो भाव उनका छिपा हुआ है हमें समझ नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी खाली। हिमकर यहाँ पे चंद्रमा को कहा गया है, यानी आकाश में कुछ समय पहले जो चंद्रमा दिखाई देता था वो भी अब निराश होकर चला गया है, यानी इस काली रात्रि में वो भी नहीं दिखाई दे रहा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो अब जो कवि है वो ये संबोधित करते हुए कह रहा है कि इस अंधेरी काली रात में ये सखी रूपी कोयल, यानी उसने आली यानी सखी रूपी कोयल कहा, उसे अपना सखा समझा। तो तू क्यों जाग रही है, जरा मुझे भी बता कि तू किस कारण इस निंद्रा के समय यहाँ आई है। तो यानी तुझे भी कोई ना कोई पीड़ा सता रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों में भी कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन लेने के कारण कारागार में बंद जो कर दिए गए हैं उन्हीं के बारे में, यानी उन वो कष्टों से परेशान हैं और रात भर तक जागते हैं। तो आधी रात के समय कूकने वाली कोयल को कवि संबोधित करते हुए अपने कष्टों के बारे में जानने की इच्छा, उनके कष्टों के बारे में जानने की इच्छा को प्रकट करता है। कवि पूछता है कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी, तेरे कूकने का कारण क्या है। क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। तू बता तो सही वे क्या है, तेरा क्या लुट गया है। यानी उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या लुट गया है जो इतना फूक रही हो, चिल्ला रही हो। क्या तुझे किसने लूट लिया है, तू आधी रात को भी जाग रही है। यानी किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो। यानी बावली होता है पागल। या क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय भी अर्धरात्रि यानी आधी रात को भी चीख रही है। कोयल बोलो तो, यानी कोकिला को कहा कोयल तुम बोलो, यानी इस आधी रात के समय वो जोर जोर से जब चीखती है तो उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तू बावली हो गई है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने जंगल में लगी किसी आग की लपटों को देख लिया है। दावा नल होता है जंगल में लगी हुई आग। क्या तुमने जंगल में लगी किसी आग की लपटें देख ली हैं। कोकिल बोलो तो, यानी तुमने कौन सी लपटें देखी हैं जंगल में, ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई हैं जिसके कारण तू परेशान होकर आधी रात के समय तुझे कूकना पड़ा। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियां को ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरकर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का चूहा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। और फिर कवि जो है किसको संबोधित कर रहे हैं, कोयल को। कहता है कि क्या तुमने अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो जेल में हमें गहने पहनाए हैं वो कौन से गहने हैं, जंजीर रूपी गहने हैं। तो उसको नहीं देखती, तुझे दिखाई नहीं दे रहे। ये हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं बल्कि ये क्या हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्लू का चरकर चूं जीवन की तान। जब कहते हैं हम कोल्लू का चरकर चलाते हैं, कोल्लू चलाते हैं तो तेल निकालते हैं तो क्या होता है, उसके घूमने से जो आवाज़ आती है चरकर चूं की, तो वो हमें जीवन की तान लगती है, जीवन की तान सुनाती है। उससे क्या होता है, हमारे जीवन जीने का उत्साह पैदा होता है। ठीक है, तो हम गिट्टी की उंगलियों ने लिखे गान, तो हम क्या करते हैं, हम ईंट पत्थरों से गिट्टी पर यानी ईंट पत्थरों
की हथौड़ों से हम तोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर क्या लिखे जाते हैं, उनके द्वारा चोटों से, उनके चोटों के रूप में उस पर, यानी मतलब हथौड़े से जैसे वो पत्थरों को तोड़ते हैं तो उनकी उंगलियों पर निशान पड़ जाते हैं, तो वो हमें चोटों के रूप में क्या लिखे जाते हैं, गीत लिखे गए हैं। तो वह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी हम जेल में बैलों की तरह क्या करते हैं, उनको बैलों की तरह ढोआ जाता है, यानी उनके पेट पर क्या बांध दिया जाता है, फीता बांध दिया जाता है और वो उसको खींचते हुए चूना पीसते हैं। खाली करता ब्रिटिश अकड़ का चूहा, तो इससे क्या होता है, हम परेशान नहीं होते, हम क्या करते हैं, हमें उससे संतोष मिलता है। क्यों हम उनको ये जाहिर नहीं होने देते कि हम अंग्रेज़ों की यातनाओं से दुखी हैं, इससे हमें संतोष मिलता है। हम तो अंग्रेजी राज की अकड़ का जो है कुआं खाली करते हैं, यानी अगर उन्हें ये वो जान कर हमें ज़्यादा सताते हैं कि ये हार जाए और इसको छोड़, मतलब अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को पीछे हट जाए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है हाली। कहते वो नहीं चाहते कि जो अंग्रेज़ों के जो पहरेदार हैं मेरी पीड़ा को देखें, ताकि कोई रूपी जो सखी है हृदय में जो उनके अंदर जो पीड़ा छिपी हो उसको, मतलब उनके ऊपर वो करुणा बरसाएं। तो इसलिए रात में तू गजब ढाती है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही है क्यों। यानी जब रात्रि होती है तो क्या होता है, चारों तरफ शांति होती है, सब सो रहे होते हैं, तो इसलिए वो कहता है कि हे कोयल, अरे कोयल तुम बताओ कि अंधेरे को बींद कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। कोकिल बोलो तो कहती चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, यानी तुम इसको जो, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है और मीठी होती है, मीठी होने के कारण कहते तू क्यों ऐसे रात्रि में मधुर विद्रोह बीज रही हो, तुम कुछ तो बोलो, बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। धन्यवाद।